My dear friends, now I am taking third part of rule of law. What is third part? That is equal protection of law. विधि का समान संरक्षण। साथियों, ये रूल ऑफ लॉ का तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट है। अब मैं तीसरे पार्ट को लेता हूं। बहुत अच्छा पार्ट है, आप ध्यान से देखिए। डॉक्टर वीएन शुक्ला के अनुसार नियम यह है कि समानों के साथ समान कानून लागू करना चाहिए, न कि असमानों के साथ समान। रघुवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में कहा गया है कि कानून का शासन राज्य से आशा करता है कि वह पुलिस द्वारा अभियुक्तों के साथ बर्बरपूर्ण व्यवहार से उन्हें संरक्षण देने के लिए हर संभव प्रयत्न करे तथा संबंधित व्यक्तियों को दंड दे। यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो विधि से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अतः अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा जो है, जिसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करके खत्म नहीं किया जा सकता। साथियों, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? शुक्ला के अनुसार समानों के साथ समान कानून। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात की है, समानों के साथ समान कानून। यानी जो लोग समान अपराध करते हैं, जिन्होंने एक जैसा अपराध किया है, उन पर एक ही कानून लगना चाहिए। यानी वही कानून सबके ऊपर, यानी एक कानून। ये नहीं किसी के ऊपर कोई कानून, किसी पर सख्त, किसी पर नरम, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या कहा है? दो पार्ट है इसके, असमानों के साथ समान। यानी जिनके अपराध है समान है और उनके ऊपर समान कानून लगाए, ये भी गलत है। जिनके अपराध कम और ज्यादा हैं और उनके साथ एक ही कानून लगे, ये भी गलत। और रघुवीर सिंह हरियाणा में जो केस चल रहा था, उसमें क्या निष्कर्ष दिया गया? कानून का शासन राज्य से आशा करता है कि वह पुलिस द्वारा अभियुक्तों के द्वारा बर्बरपूर्ण व्यवहार से उन्हें संरक्षण देने के लिए हर संभव प्रयत्न करे। यानी जो पुलिस अभियुक्तों के साथ जो बर्बरपूर्ण व्यवहार करती है, उससे राज्य सरकार को संरक्षण देना चाहिए। और साथ में क्या कहा? संबंधित व्यक्तियों को, यानी जो लोग ऐसा काम करते हैं, उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। और यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो विधि से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। यानी सब लोग क्या कहेंगे? क्या कानून है? कहीं पर कानून दिख रहा है, किसी के साथ कुछ करते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं। कहाँ है कानून? कहीं पर कोई कानून नहीं है। लोगों का विश्वास उठ जाएगा और ये बोलते फिरेंगे। अतः अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा। यानी 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 क्या कहता है? जो आधारभूत ढांचा है संविधान का, जिसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करके खत्म नहीं किया जा सकता। यानी उसमें संशोधन करके कोई भी संशोधन कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून का शासन अच्छी तरह से करना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो साथियों, ये था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में दो बातें देखो, समानों के साथ समान कानून और असमानों के साथ समान। ये दो बातें
यहां पर देखिए इसकी मुख्य है। अब मैंने इसी के ऊपर देखो एग्जाम्पल लिखे 3। पहला क्या है, 3 व्यक्ति हैं मान लिया ABC, जिन्होंने मिलकर किसी को मार दिया। साथियों एक बात देखो, किसी व्यक्ति को मारने वाले तीनों हैं, तीनों बराबर के दोषी हैं, तो उनके ऊपर 302 लगना चाहिए। और यदि फांसी हो तो तीनों को हो, आजीवन कारावास हो तो तीनों की हो, और यदि उनको छोड़ा जाए तो तीनों को छोड़ा जाए। यानी कानून उन पर समान काम करे, क्योंकि उन्होंने ऑफेंस जो है वो समान किया है। दूसरा क्या है, 3 व्यक्ति मिलकर चोरी करते हैं। देखो ये एक आम एग्जांपल है जो रोजाना देखते हैं। यानी 3 व्यक्ति किसी के घर में घुस जाते हैं, चोरी करते हैं, चाहे किसी ने सामान कम निकाला चाहे ज्यादा निकाला, ये नहीं देखा जाता, क्योंकि चोर तो तीनों हैं, उनके ऊपर सेक्शन समान लगना चाहिए। यानी सजा उनकी 1-1 साल की हो तो तीनों की 1-1 साल की हो, और 2-2 साल की हो तो तीनों की होनी चाहिए 2-2 साल, और यदि छोड़ा जाए तो तीनों को छोड़ा जाए। ये है समान कानून। तीसरा एग्जाम्पल जो आजकल साथियों पुलिस जो कर रही है, मैंने उसी का एक एग्जाम्पल लिखा है। पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो कोई ऑर्डर नहीं दिखाती और सीधा पकड़ करके उसे ठोक देती है जेल में या अपने इसमें थाने के अंदर जो इनकी कोठड़ी है। यानी कानून क्या कहता है, जब पुलिस किसी के पास जाए, सेक्शन 41 या सेक्शन 41A का ऑर्डर उनके पास होना चाहिए। यानी उसमें रीजन होता है कि हम इस आधार पर आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ये है तरीका अरेस्ट करने का। ये नहीं किसी को तो ऑर्डर दिखा दिया, पढ़े लिखे को ऑर्डर दिखा दिया, और गरीब जो अनपढ़ है उसे क्या ऑर्डर दिखाना, उसको 2 डंडे मारे, कोई ऑर्डर नहीं, जबरदस्ती पकड़ के उसे ठूक दिया। पहले थाने में ठूस दिया, अगले दिन ले जाकर के उसे जेल में ठूस दिया। तो साथियों इस प्रकार के जो मैंने देखो 3 एग्जाम्पल दिए, यदि ऑफेंस बराबर है तो समान कानून लगना चाहिए। यानी उनको सजा भी समान मिलनी चाहिए, और समान सजा तभी मिलेगी जब लॉ समान होगा, और जब लॉ अलग अलग होगा तो समान सजा कैसे मिलेगी। यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। साथियों ये है मुख्य उद्देश्य इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, विधि का समान संरक्षण। तो साथियों मैंने आपके सामने इस तीसरे नियम को विस्तार से बताया। ये 3rd पार्ट है। आज मैंने रूल ऑफ लॉ के 3 पार्ट बनाए। पार्ट 1 में डेफिनेशन और 3 इसके मुख्य डेफिनेशन में जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं वो बताए। पार्ट 2 में दूसरा इक्वलिटी ऑफ लॉ, तीसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी मैंने ये 3 पार्ट लिए और तीनों में रूल ऑफ लॉ को अच्छी तरह से परिभाषित कर दिया, पूरी तरह से एग्जाम्पल दे करके इसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि ये क्वेश्चन अब कभी भी कहीं पर आएगा, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक ज्वलंत क्वेश्चन है। यानी रोजाना रूल ऑफ लॉ की बात तो हम रोजाना करते हैं, ये तो हमें आना भी चाहिए। वैसे भी एग्जाम ना हो तो वैसे भी आना चाहिए, क्या है रूल ऑफ लॉ। तो इसलिए साथियों मैंने आज ये टॉपिक लिया। इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझते हुए मैंने इसका उल्लेख बहुत अच्छी तरह से 3 पार्टों में किया है। मुझे उम्मीद है साथियों आप तीनों पार्टों को बड़े ध्यान से देखेंगे। और अंत में मेरा एक आपसे वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे चैनल का नाम साथियों मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह दबास है। अतः आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ। थैंक्स।